भाई हाँ ये गोवाना भाई काफ़ी चेंज हो चुका है गोवाना हमारा डॉक्टर जो है कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। आज 8 साल किया कांग्रेस ने। कांग्रेस किया क्या है? तो वहाँ उनका घर कर दिया गया मैनेजर का अब ला के कहाँ देगी फिर 300 यूनिट फ्री करेगी बिजली की। सबसे ज्यादा तो बिजली का बीमारी हो रही। हाँ तो वोट कैसे दे भाई? अच्छा तो हमारा भाई भी हो नहीं दे भाई हम। हाँ जो हमारे देश के खिलाफ बोल देगा, जो हमारे देश खिलाफ बोल देगा, पता हम कैसे वोट दे देंगे उसको। कोई आओ कोई ना आओ बस। अच्छा को बोतल सोतल ले होता है दिमाग खराब करना था जा। नमस्कार दोस्तों, तो आपने देखी रोहतक की मैं ऑलरेडी सारी वीडियो शेयर कर चुका हूं। जो भी लोगों से बात हुई, क्योंकि संडे का दिन था, लोग सड़कों पे कम नज़र आए, लेकिन जो भी नज़र आए। और मेन मैंने लास्ट वीडियो जो बाईपास, जी हाँ, रोहतक बाईपास पे जब मैं गोहाना की तरफ बढ़ रहा था, वहाँ पर कार्यालय दिखाई दिया बीजेपी का, और कुछ लोग आगे चौराहे पे, दुकानों पे, ढाबे पे और चाय की टपरी वगैरह पे दिखाई दी, जिससे बात करके मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब मैं गोहाना की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये रोड जो है वो काफ़ी बेहतरीन बना हुआ है। पहले मैं करीबन 30-32 साल के बाद यहाँ आया हूँ। एक्चुअल में मेरा होम टाउन ये रह चुका है गोहाना में। कभी हमारे पिताजी की जो सर्विस थी यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई, तो 6-7 साल हमने यहाँ पे 6 साल के करीब यहाँ पे बिताए हैं। तो 8, 9, 10, 12 फर्स्ट ईयर तक मैं वहाँ पे मैंने एजुकेशन भी ली है। तो मैं आपको अपना स्कूल दिखाऊँगा यहाँ पर जहाँ रहे थे मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अनाज के गोदाम आप देखते हैं किसान आंदोलन होता है, तो कई बार मैंने पिछली वीडियो में बात भी की उसके ऊपर, क्योंकि इन सब चीज़ों से वास्ता आ रहा है। जो MSP वगैरह और ये सारी चीज़ें हैं, गेहूँ की खरीद फरोख्त और ये सब गवर्नमेंट जो एजेंसियाँ करती हैं, तो उन्हीं में मेरे पिताश्री मैनेजर थे। तो क्योंकि अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये यादें सारी जुड़ी हुई हैं। तो आज गोहाना क्योंकि ज़्यादा दिल्ली से दूर है नहीं, 100 किलोमीटर रोहतक पड़ता है, 100 के आसपास, 90 के आसपास गोहाना पड़ता है। तो सोनीपत से भी आप जा सकते हो, इधर रोहतक से भी जा सकते हो। तो रोहतक से मैंने इधर से राउंड लिया और अब मैं इधर ही गोहाना होते हुए सोनीपत से दिल्ली तरफ निकल जाऊँगा। लेकिन क्योंकि गोहाना मेरा होम टाउन रह चुका है, तो कुछ टाइम लगेगा। तो कुछ यार दोस्तों से मिलेंगे और मैं आपको जहाँ रहा हूँ वो दिखाऊँगा और स्कूल दिखाऊँगा, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दिल्ली की तरफ। तो हो सकते है कि आगे गोहाना ही अंधेरा हो जाए। तो लेकिन हाँ, एक चीज़ और मैं आपको, जो ये गोहाना की जलेबा की जो बात होती है, काफ़ी मशहूर है। वो उस टाइम इतना मशहूर नहीं था जब हम रहते थे, लेकिन आज काफ़ी पॉपुलैरिटी हो चुकी है उसकी। तो वहाँ वो शॉप भी दिखाऊंगा कहाँ पे है। अब हम देखिए, बातों में मैं गोहाना में एंटर कर चुका हूँ, और ये आपका जो आप देख रहे हैं, ये सारा गोहाना शहर के अंदर एंटर करने के बाद का नज़ारा आपके सामने है। तो चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ, और मैं आपको स्कूल सबसे पहले दिखाऊँगा, क्योंकि स्कूल बिल्कुल पास में ही है। जैसे ही एंटर करते हैं गोहाना में, तो हरियाणा पब्लिक स्कूल कभी होता था। ये हरियाणा पब्लिक स्कूल है, शायद ऊपर नील भी पड़ा है। इसमें हमने 10th के एग्ज़ाम दिए हैं। बाबू यहाँ पेड़ के नीचे बैठ के हम क्लास हमारी लगती थी। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ हरियाणा के गोहाना में। जी हाँ, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था पहले, शायद अब रोहतक में पड़ता है, आगे पता नहीं। तो मैं अपने उस स्कूल में आ चुका हूँ जहाँ से मैंने 8, 9, 10 की है, 10 तक की है, सॉरी 11 तो कॉलेज में था। और यहाँ मैं आया हूँ ये 30-32 साल के बाद स्कूल के अंदर। आप देख सकते हैं, वैसे तो मैं हरियाणा में कई जगह फादर की नौकरी की वजह से कई जगह रहना पड़ा। इधर बचपन में जब 3-4 मतलब दूसरी तीसरी क्लास में होंगे, तो पानीपत की तरफ कैथल, और उधर पानीपत कैथल और भी छोटे छोटे जगह हैं वहाँ पे कई। और उसके बाद थोड़े से होश हुआ तो डबवाली सिरसा की तरफ। और उसके बाद जब 8th वहाँ उधर होटल भी रहे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, कुछ टाइम उधर भी रहे, पटौदी की तरफ भी रहे। और जब 8th में आया था तो यहाँ स्कूल में आ चुका था। और स्कूल का परिसर काफ़ी छोटा हो गया। पहले ये सारा स्कूल, ये जो इधर है ना, ये सब शायद इसी में था। ग्राउंड था पूरा, हम क्रिकेट खेलते थे यहाँ पे। ये दूसरा स्कूल इन्होंने ऐड कर दिया साथ में, वो प्राइवेट स्कूल बड़ा स्कूल बन गया। और स्कूल की जगह कम हो गई है थोड़ी सी, पर सेम स्ट्रक्चर है, सेम है। ऊपर भी यही है तब का, नीचे भी यही है तब का, सेम है, कोई बदलाव नहीं है। रंग रोगन बेशक किया हो, लेकिन वही है। एक दो कुछ बना हो, चबूतरा तो कह नहीं सकता, लेकिन क्लासेस वही हैं। इसी सब में बैठ के एग्ज़ाम दिया है, और ये सारी स्किलें वही कमरे हैं। और 30 से ज़्यादा हो गया होगा
हाँ 30-31 साल हो गए। तो यही है जो है, इस लायक नहीं बन पाया तो क्या हुआ, लेकिन चीज़ें जो हैं जो दिखती है, कई सालों बाद में बड़े दिन से मन बना रहा था कि मैं जाऊं कभी, तो अभी चुनाव का एक बहाना हुआ, मैं कहा चलो घूम के आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है गोहाना में, इसका नाम है हरियाणा पब्लिक स्कूल। चलिए अब शहर में चलते हैं और यहाँ रहते थे जो, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो स्कूल का दायरा वही था, लेकिन अब इसमें 2 स्कूल बन चुके हैं दोस्तों। एक बाल भारती करके प्राइवेट स्कूल इन्होंने इसमें ऐड कर दिया है, जो भी रहा हो, अब किसकी क्या जगह थी तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल इस तरह दिखा रहे हैं, जबकि पूरा का पूरा ग्राउंड होता था वही उसी स्कूल का जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो ये नया बना है अभी हाल फिलहाल में। अब चलिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ अपने उस घर को। घर तो अब वहाँ रहा नहीं खैर, लेकिन वो जगह गोदाम वगैरह भी हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर आपको पता है खेती कृषि प्रधान प्रदेश है, तो वहाँ पर अनाज गोदाम वगैरह के ऊपर दारू मदारा बहुत रहता है। तो ये वो जगह है गोहाना का वेयर हाउस, जो कि बड़ौदा रोड पे पड़ता है आपका रेलवे फाटक के क्रॉस करने के बाद। और ये है पूरा वो कैंपस, उसके अंदर आप लास्ट में जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं उधर होता था हम लोगों का घर, लेकिन अब वहाँ पर अब इन्होंने बिल्कुल अब जो भी है सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। आज पता नहीं किस तरीके से, जो भी प्राइवेटाइजेशन का रीज़न है या जो भी रीज़न है, क्योंकि आजकल पता है आपको भर्तियाँ भी कम होती हैं। तो ये सन 70 में के आसपास फादर ने मेरे ज्वाइन किया था इस डिपार्टमेंट को, तो तब से हम लोग ऐसी जगह जगह, मैं हरियाणा में काफ़ी जगह पे रह चुका हूँ। आपका देखो तो हेली मंडी पटौदी, आपका उधर डबवाली की तरफ एलनाबाद, और ये आपका गोहाना हो गया, और इधर पानीपत, जुंडला, कैथल वगैरह, तो बहुत ही बाल्यावस्था में 3-4 साल की एज में, तो उन सब का तो याद भी नहीं है। लेकिन जब हमें सरकारी कोठियाँ मिलती थी उस दौर से मुझे याद है। तो ये एक जगह है, और भी काफ़ी जगह जो कि जहाँ पे हमें घर मिलता था। तो ये यहाँ पर मेरा जो स्कूलिंग टाइम 8, 9, 10, 11, 12 फर्स्ट ईयर तक मैं यहाँ पे रहा हूँ। तो यहीं पे ये मेरे लाइफ का क्रूशियल टाइम 6 साल के करीब यहाँ बीता है। तो इस शहर से थोड़ा सा एक रीज़न ये भी था कि देख के आएँ कहाँ क्या हुआ, क्योंकि मैं 30-32 साल के बाद ही जा रहा हूँ, ज़्यादा ही होगा कम नहीं होगा, क्योंकि 98 के आसपास मुझे याद आता है कि हाँ उससे पहले ही हम लोग वहाँ से निकले हैं ट्रांसफ़र होकर। तो ये अब यहाँ पर जो कोठियाँ होती थी, ये रेस्ट हाउस वगैरह होते थे, सब कुछ इन्होंने नीट एंड क्लीन प्लेन कर दिया है। और वहाँ एक चौकीदार टाइप लड़का दिखाई दिया, जिससे कुछ बातें हुई। उनका घर कर दिया क्या मैनेजर का? हाँ मैनेजर का, जिस तरह मैनेजर रहती है कभी आ जाती है, खोल देती है कहीं। अच्छा, हाँ हुआ है। अब तो 1-2 जगह और भी गए थे, वहाँ भी खत्म, सब घर खत्म कर दिए। अब कहाँ देखते हो आपकी? मेरी थोड़ी, मेरे पिताजी करते थे, मैं तब इसके तरह बालक था जब रहा करता जब। अब तो हमारे पिताजी भी ना रहे, सब कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सदा मजा कुछ नहीं है, तो धर्म कांटा बना दिया। तो दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। इस धरती के ऊपर 30-32 साल ही हुए हैं, देख ली सब कुछ काया पलट हो गया। ना शहर वैसा रहा, पूरा जंगल चारों तरफ होता था, खेतें होते थे, खेती वगैरह होती थी, लेकिन सब तब चारों तरफ घर ही घर दिखाई दे रहे हैं। और इस कैंपस में भी सारी चीज़ें बदल गई हैं। हाँ ये जो चौकीदार के क्वार्टर वगैरह होते थे और या जो ऑफिस है वो है अभी, लेकिन बाकी सारी चीज़ें यहाँ से समाप्त की जा चुकी है और बिल्कुल नज़ारा बदला हुआ था। तो ये एक मेरा पर्सनल यहाँ से अटैचमेंट, क्योंकि काफ़ी 6 साल कम नहीं होते, और वो भी क्रूशियल टाइम जो आदमी स्कूल से कॉलेज में जाता है। इस वजह से यहाँ पर एक बार देखना बन रहा था कि यहाँ पर देखें ज़रा चल के क्या किस तरीके का भी है। अब फिर कैसे बनाया होगा फिर? 3, 2, तो चलिए दोस्तों अब शहर में थोड़ा सा घूमते हैं और लोगों से करते हैं बात, करते हैं चर्चा चुनाव पे। हरियाणा के चुनाव में गोहाना वाले क्या कहते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है इनकी भी व्यू, और यहाँ पर अच्छी खासी लोगों से ओपिनियन ली गई है।
तो इसमें किसी तरह का कोई प्लान नहीं है। आपको कांग्रेसी भी मिलेंगे और भाजपा के भी मिलेंगे और भी वैसे लेंगे। अब मैं बिल्कुल आपको बिना राम किसी राम एडिट जी। किए और हुए मैं आ सीधा चुका हूँ आपको गाने वीडियो में, लाइव जैसा दिखा कि रहा मैं पिछली वीडियो में हूँ। बता जो चुका भी हूँ। एडिटिंग होगी और गाने अगर के कुछ लोगों से तो जानने बाद की में होगी। कोशिश अभी करते हैं, फिलहाल जो भी थ्रू आउट कहना चाहेगा बात जबरदस्ती सुनिए। किसी ने नहीं। क्या गाना की माहौल लोग है, क्या डोर है। तीन पार्टी हो गई है, पहले कांग्रेस रहा करती और बीजेपी, अब एक आप और आ गई है उसमें। तो क्या माहौल चल रहा है तुम्हारे गाने में, बताओ जी। मैं तो 30 साल के बाद आ रहा हूँ। माहौल भाई कांग्रेस का चल रहा। अच्छा हाँ कांग्रेस आओगी, इन्हें 10 साल हो लिए, सब कुछ लूट लिया। अच्छा। गरीब आदमी जमाए बेकार हो लिया, कोई काम धंधा नहीं है। जमा निचले स्तर पर पहुंचा दिया गरीब आदमी, अच्छा। भूखा मरने के कागार पे आ गया। अच्छा। जब हुड्डा की सरकार थी सब प्रॉपर्टी डीलर बना दिए थे हुड्डा ने। हाँ। सबके पास पैसा ही पैसा था। अच्छा। लेकिन अब कंगाल बना दिए इस हाँ। मोदी ने। हाँ। सब कुछ लूट लिया इन्हें। फिर कांग्रेस क्या करेगी, अब लाके कहाँ देगी फिर कांग्रेस? 300 यूनिट फ्री करेगी बिजली की, सब तो ज्यादा तो बिजली का बीमारी हो रही है ना। अच्छा। कोई नहीं बोलता हम 300 यूनिट। बिजली आ रही है पूरी? हाँ बिजली तो पूरी आ रही है। पर महंगी पड़ रही है। हाँ महंगी ज्यादा पड़ रही है। ये मीटर लगवा दिए, स्मार्ट मीटर, फलाना मीटर, ये इतने मीटर। आज जो सी सरकार आ वही मीटर बदलवाओ। अब की बार ये मीटर नहीं बदलने देंगे चाहे कुछ हो जाओ। और ये फैमिली आईडी सब कुछ पार्टी के भगवा देंगे। क्या बात है। जब तक कौन है? वाजक भी मिले। और बीजेपी का? बीजेपी का उमेश समय भारी है यार। और आपका? करनाल का। और आपका? आपका रंगीला। तो क्या आपका भी कोई वो नहीं है। रुका बड़ा नुका बेटा लाल हो गई है, बेटा दिल्ली का बन रहा था, हरियाणा का लाल हूँ मैं। ना ना कुछ ना, लाल लोलियो भी संगी है। संगी है यो। अच्छा। हाँ पुराना संगी है कि पुरानी हिस्ट्री देख लो। हाँ। ये बीजेपी में से निकला हुआ है। पर वो तो ले तो कांग्रेस समर्थन तो कांग्रेस कर रही है। ना ना कुछ नहीं हो कर रहा, वो बंद हो गया वो। कांग्रेस ने कह रही है, और वो कैंसिल हो गया, कुछ समर्थन दे दो इससे। कुछ नहीं, वो कैंसिल हो गया। कैंसल हो गया वो। और तो पूछ ले फिर है अभी क्या माहौल है? यू है हमारा तो है। हैं? ये है तो हम कुछ कहोगी? कुछ नहीं करते। कुछ नहीं कहने। हाँ भैया, अरे कुछ तो बोलो यार, ऐसे क्या वोट ना डालोगे तुम? हाँ क्या माहौल है भाई? बेदू ने बेरा भाई। बेदू ने मेरा उन्होंने तो बता दिया। वोट तो सब गिरोगे, वोट तो सब गिरोगे। वोट हाँ तो सब डालोगे आप। बहुत ना रही। बना ले हो तो क्या दिक्कत है? हाँ बनवाओगे तो देखेंगे। कहाँ यूपी के हो, बिहार के हो? ना बनी बांग्लादेश का। बांग्लादेश का। वोट कैसे ना पड़ी फिर? बांग्लादेश से सारे वोट बना रहे हैं अपने। ना ये बकरा बनी। हाँ और परेशान कर रहे क्या बताऊं। क्या परेशान कर रहे हैं? कौन है? क्या कह रहे हो? छोले नहीं खाना दे यार, मार दो रहे। क्यों? क्यों नहीं आते? के बेरा मने तो कांग्रेस आ जाएगी तो खाने लगेंगे छोले तो। हैं? कांग्रेस आ जाएगी तो खाने लगेंगे। मारे लेके कोई आओ, हाँ। कोई आओ कोई ना आओ बस। अच्छा। को बोतल सोतल ले होता है, दिमाग खराब करना था जा। अच्छा भैया। हाँ जी, क्या डोर है? हम तो वैसे पब्लिक का जानने आया है कि क्या हाल है, क्या माहौल है, क्या कुछ पब्लिक सोच रही है हरियाणा की। मेरे को क्या बेरा? कहाँ यहाँ वोट ना बनी तुम्हारी? हाँ नहीं यहाँ नहीं। बालक बताएंगे। हाँ बच्चों, ये तो ऐसे भग रहे हैं जैसे। हाँ जी, हम तो यही के दिख रहे हो, बड़े के हो? बाहर के कहीं बाहर के? नहीं बाहर के भाई। कहाँ के? यूपी के। यूपी के? हाँ कब से हो यहाँ पे? यहाँ 2 साल हो गई लगभग। 2 साल? हाँ 2 साल में तो वोट ना बनेगी, टाइम लगता है। हाँ। चलो, ये पार्क बंद है? पार्क में है कोई? है कोई पार्क में? आओ, पार्क में बैठे होंगे, आओ। हाँ वही बताएंगे, नेता वहीं बैठे हैं अभी पार्क में। आओ। अच्छा, ये है भाई आई लव गोवाना। अरे दिखाओ भाई, आई लव गोवाना। भाई काफी चेंज हो चुका है गोवाना हमारा। डॉक्टर मंगल सैन, सॉरी मंगल सैन हर्बल पार्क है भाई। वाह भाई, देखे इसमें कोई नेता टाइप लोग बैठे होंगे। आ जा भाई, क्या बात है। पार्क तो बढ़िया शानदार बना दिया यार, गजब। क्या बात है। ये है
राम राम जी। अरे मैं कह रहा था चुनाव पे पूछा हम लोग नेता सब पार्क में बैठे के ये बाहर कह रहे हैं अंदर भीतर मिलेंगे जवाब आपने हम तो क्या बताऊँ क्या माहौल चल रहा था पूछने आया था मैं तो दिल्ली से। हम तो ताश खेल रहे थे हमने अरे तो वोट तो गिरोगे आप कमाल कर रहे हो आप वोट तो डालते हो घेर देंगे जाओ आपके ऊपर आप जिसके बोलोगे बोल के जाओ उसी के डाल देंगे बीजेपी के रहे अच्छा बीजेपी में कह रहे हैं 10 साल तो रह रही है इनको लोग परेशान हो गए 10 साल तो इनको ये है परेशान हो गए होंगे दुनियादारी है हमारे लिए कोई परेशान नहीं भाई साहब। अच्छा हमारे लिए कोई परेशानी नहीं बीजेपी की वोट है। अच्छा और फोगाट आंदोलन कर रही थी वो कांग्रेस जो है विदेश में जाकर विदेश में जाके विदेश देश के खिलाफ बोलते हैं हाँ। उनको वोट कैसे दे भाई? अच्छा हमारा भाई भी हो नहीं देवे हम। जो हमारे देश के खिलाफ बोल लेगा जो हमारे देश खिलाफ बोल लेगा पता हम कैसे वोट दे देंगे उसको। और ये फोगाट का क्या कह रहे हैं उनको कि आड़े कोई विनेश फोगाट जो आड़े कोई नहीं जानता वो ना। अरे कमाल है वो अब गोल्ड मेडल लेते लेते रहेगी वो भाई साहब यहाँ कोई नहीं जानता आंदोलन भी कर रही थी वो कांग्रेस में आ गई वो कुछ भी आगे होगी फिर क्या कोई नहीं जानता अपनी अपनी पार्टी अपने और झाड़ू का क्या डोर है इनको ना ना झाड़ू तो लखनदे भी कौन झाड़ू कौन तो लगाने को नहीं कोई उम्मीद नहीं है अपने घर की सफाई करते हैं बस। अच्छा चलो और तभी पूछ लेते और कोई विशेष बस जी धन्यवाद। ये काफी बुजुर्ग बैठे हैं राम राम जी हाँ जी क्या कह रहे हो बीजेपी के आप भी कैसे चल रहा है ताश कब से चला रखा है ये तो भाई सुबह 2 बजे से चल रहे हैं दोपहर 2 बजे से खाना खाने के बाद बहुत बढ़िया जी और कुछ कैसा लग रहा है हिसाब किताब बीजेपी इस बार ढीली रहेगी तो 240 आ गई सेंटर में बहुत बढ़िया आपको हार जीत तो होगी हार जाएगी तो यदि देश को मजबूत बनाना है विश्व गुरु बनाना है तो भाई बीजेपी को जिताना हमारी आवश्यकता है। अच्छा बच्चों के भविष्य के लिए विदेश में से रूस और यूक्रेन का युद्ध चलते हुए अपने स्टूडेंट को निकाल लिया युद्ध रुकवा करके ये दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती सिर्फ मोदी साहब कर सकते हैं। अच्छा सच्चाई है तो मोदी साहब ने इतना कर दिया देश के लिए और एक कोई भी नेता ने नहीं कराया किसी नेता ने भी नहीं कराया ना आगे कोई करेगा ये तो विपक्ष तो क्या बेच खाया सारा विदेश बेच दिया ये बेच दिया वो बेच दिया कमाएंगे भाई ये तो कमाएंगे इनका तो कमाई बंद होगी ना वो इस सरकार को बदनाम करते हैं बाकी कुछ नहीं। राहुल गांधी जाति बताता नहीं जाति जनगणना की बात कर रहे हैं राहुल गांधी मुसलमान है इस बार नहीं बताता जाति ये जाति इस बार नहीं बताओ लेकिन ये मुसलमान है खानदानी तो मुसलमान बताने में क्या दिक्कत है नहीं बताता है ये देश को भड़काना चाहता है बस। अच्छा जातिवादी को जात को बढ़ा करके फूट डालो राज करो की राजनीति को अपनाना चाहो ये मुसलमान है। तो हरियाणा का ही मामला है आप लोगों के हिसाब से यहाँ पे बीजेपी आएगी चलो और भी लोग बैठे हैं और उससे पूछ लेते बहुत बहुत धन्यवाद जी राम राम बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। लो जी तो गुहाना के पार्क में जितने भी बुजुर्गवार बैठे हैं आज सबसे ले लेते हैं उनके विचार। जय हो राम राम जी। अजय मैं 30 से 1 साल बाद आ रहा हूँ गुहाने में 30 साल पहले रहा करते कभी हाँ दिल्ली में रह रहे हैं आपके याद है मैं आया था पूछने का क्या माहौल चल रहा है इलेक्शन का दौर है बीजेपी अरविंद शर्मा जी बनाएंगे बहुत बढ़िया तगड़ी मतलब बहुमत से बनाएंगे। अच्छा हाँ जी लोग कह रहे हैं 10 साल हो लिए थक लिए ना 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 बीजेपी ने बहुत अच्छे साल करके कांग्रेस ने कुछ नहीं करा 8 साल किया कांग्रेस ने कांग्रेस किया क्या है अभी तो आजादी का तो टाइम अभी आया है कति आनंद है बिल्कुल ही बीजेपी की वोट है सारी। और वो विनोद फोगाट नेता बना दिया आपने वो गोल्ड मेडल ना लाई उन्होंने नेता बना दिया कांग्रेस ने वो विनेश फोगाट ओ ये देखो मतलब ये तो पॉलिटिक्स है कोई किसकी तरफ है कोई किसकी तरफ है हम तो मतलब बीजेपी के भगत हैं सभी के सभी जितने भी यहाँ बैठे सभी बीजेपी के भगत है तगड़े अरविंद शर्मा जी के। तो काम किया है कुछ इस वजह से कि बस नहीं काम किया है धरातल पे काम किया है धरती पे काम किया है इसीलिए जय हो। सेंटर में तो हर मोदी घर घर मोदी तो इस बार तो सेंटर में भी हरियाणा से 5 सीट आई है फिर इतना सौदा हमने कदे देखा नहीं जो गरीब में लग रहा। अच्छा हाँ बहुत बढ़िया चल रहा काम। इस बार 5 सीट आई है मेरे ख्याल में सेंटर मोदी की हरियाणा में 9 में से 9 है 7 है
ये फिर बदलाव हो गया कटी हाँ बीजेपी आवेगी बीजेपी आ गई। अच्छा अच्छा कौन है यहाँ से? बढ़िया अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा बीजेपी का है। बहुत बढ़िया जी। और लोगों से पूछे। हाँ जी आप ना कह रहे कुछ? सरकार ये आओगी, है? ये आओगी सरकार तो। अच्छा हाँ 10 साल होने के बाद भी हाँ ये आनी है जी। यही आनी है। हाँ हाँ जी राम राम जी। मैं पूछ रहा था, मैं आया था दिल्ली से, मैं कल पूछते चले क्या माहौल है हरियाणा में, आपका क्या चल रहा है, कौन सी किसकी सरकार में आ रही है इस बार? का गोहाना से या हाँ गोहाना से क्या हरियाणा से ही बना, लेकिन गोहाना में कौन है पहले तो बता दो। गोहाना और हरियाणा का क्या माहौल है आपके हिसाब से? गोहाना में अब की बार चांसेस अरविंद शर्मा के हैं। अच्छा बीजेपी कैंडिडेट है कांग्रेस है? हाँ बीजेपी का। अच्छा और आपका झाड़ू का क्या सीन है? झाड़ू का भी कोई वो नहीं यहाँ पे। अच्छा झाड़ू का भी टाइम लगेगा 5-10 साल 15 साल। करेंगे कांग्रेस मतलब बीजेपी 10 साल हो गए, आपने को बदलाव चाहिए ऐसा कुछ? ऐसा है आज कैंडिडेट बढ़िया मिल जाए। देखो ऊपर तो मोदी बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा यहाँ चलो हरियाणा में थोड़ा बहुत होश का है 19-21 का बदलाव, लेकिन सेंटर में तो बीजेपी बढ़िया काम कर रही है अच्छा देश के लिए। अब तो स्टेट की बात है। स्टेट में देखो यहाँ से यहाँ के बता सकता है, यहाँ से चांसेस हैं अरविंद शर्मा के। अच्छा बाकी पूरा और दो भी वोट बोलती है, हाँ? दो भी वोट नहीं अरविंद शर्मा है। तो किसका वोट है? भाई साहब हाँ कांग्रेस तो वोट तीसी दे दी, तीसी मुसलमान दे दी, कती अच्छा नहीं जी? देवा। ऐसे कैसे? कती नहीं देवा भाई, बीजेपी ने देवा। वो जाति जनगणना करवा रहे हो तो राहुल गांधी तो और खुद की जाति नहीं बताता है। बेशक कराया जाओ। सारे कांग्रेस को भाई, सारे कांग्रेस। इसकी तो कांग्रेस ने 10 लाख रुपए देकर नौकरी लगवाई है। अच्छा ऐसे तो बात बढ़ेगी। ये कांग्रेसी देश के बारे में क्यों नहीं सोचते, अपनी अपनी क्यों सोचते हैं जी? सारे गेट लग रहे गलियां में हाँ लगवा रखे बोल सुन ले, मुझे वो बताया वो अच्छा हाँ आरक्षण में सारे गेट लग रहे हाँ कहीं किसी गली में देख 10 साल हो गए बीजेपी ने काम कराया नहीं, बीजेपी ने कुछ नहीं कराया। अच्छा वो फोगाट आंदोलन कर रही थी विनेश फोगाट, उन्होंने कहा मैं नेतागिरी नहीं कर रही हूँ अब मैं, और अब इलेक्शन वो तो करती रहेगी, वो अपने एरिया में करेगी ना, वो अपने एरिया में करेगी। झाड़ू का क्या हिसाब है? झाड़ू का कुछ नहीं है, झाड़ू कुछ नहीं है। रंग में अपना बताया है। तो अपनी इस ताश के उसमें मस्त हैं लोग, तो इसलिए जो है मुख्य मुख्य बातें सुन ली, बाकी और कुछ बैठे नहीं थे उनसे भी जान लेते। राम राम जी, मैं दिल्ली से आ रहा था, मैं कल पूछते चले हरियाणा में इलेक्शन हो रहे हैं जी। बोलो जी बोलो। क्या माहौल है, क्या हिसाब किताब बन रहा है आप लोग? ऐसा जी मोल है गोलमोल। गोलमोल है जी। हाँ लोग तो रुक के मारा कांग्रेस आओगी, हाँ। क्योंकि ये कांग्रेस की वोट है बोलनी और बीजेपी की वोट है साइलेंस। अच्छा ये देखो नतीजा क्या होगा। कह रहे हैं 10 साल हो लिए, इनको बदलाव जरूरी है। ऐसा जब आपने ये बता दी कांग्रेस की वोट है रुक के मार अच्छा और बीजेपी की है चुपके की साइलेंट वोट है। साइलेंट। और ये झाड़ू वाला क्या कर रहा है? उनको लाल हुए तो हरियाणा झाड़ू वाले की भी है भाई, अपनी जगह कह है, रहा हूँ मैं। ईमानदार आदमी है, अपनी जगह है, ऐसी बात ईमानदार नहीं। है? हाँ, आप किंग हो मैं तो सबकी तरफ ना तो कोई जिस पर जोर लगेगा उसमें बोलेंगे हम तो। मतलब मैं आपको असलियत बताता हूँ। हाँ, मतलब कांग्रेस की वोट है रुक के मार अच्छा और बीजेपी की है साइलेंट वोट। अंदाजा ला लियो, वो आगे किस्मत है भाई। कांग्रेस तो इस बार आपके पास मगरी दिनों का कि आपसे समझौता कर लो, इससे गठबंधन नहीं कर लो। मैं आपको बता रहा ना, मतलब जो सिचुएशन मैंने बताई ना, मैंने बिल्कुल सही बताई है, ये आगे किस्मत चल रहेगी। अच्छा ये विनेश फोगाट वाला मैटर कितना मैटर कर रहा है? उनको हरियाणा की बेटी है तो ऐसे है तो ऐसे है, उसने आंदोलन करा गलत करा है ना, हैं? गलत करा है ना। किसने? बीजेपी ने? नहीं इसने जो ना कांग्रेस ने वो इसको दिया ना, इस तरह से मेहनत करके मेडल लिया ना स्वर्ण, हाँ। तो वो बहुत वो आगे तक याद रहे कि भाई ने स्वर्ण पदक नेतागिरी जीता। पॉलिटिक्स में आना चाहिए था। इसकी वो ताऊ की बेटी आई, उसने क्या कर लिया, अपनी जिंदगी खराब कर ली छोरी ने। पर ऐसे ये नेता हो चाहे अभिनेता हो खिलाड़ी हो, इनका भविष्य तो नहीं दिखा, नेता बन के ही नहीं आगे नहीं तो सही काम नहीं करता ना। मेरी तो बात सुने, नेतागिरी का न्यारा है और खेल का पदक का न्यारा है भाई। नहीं तो अब इज्जत देखो, है, खेल के पदक के लिए तो शरीर चाहिए, टाइम चाहिए, हाँ, हर चीज इज्जत है उसमें। हाँ, लेकिन नेतागिरी के लिए तो कोई टाइम नेता तो झूठ बोलते हैं, झूठे हो हैं, इनके कोई यकीन हो है। नेता लोग तो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं जी। बने तो पैसे वाले अरब करोड़ दे पर तोड़ला रे फौजी चाहे साली की नौकरी क्या है, क्या नौकरी है चाहे मंगलवार की
उसकी पढ़ाई भी खराब था 4 साल के बाद। पाकर की तो काम भी नहीं कर सकता। 4 साल की क्या है, 4 साल की नौकरी क्या है, पर 12 कर ले, 12 पढ़ ले बच्चा, 4 साल में किसी को रोजगार भी नहीं, पेंशन भी नहीं, 4 साल में क्या कर लेगा बच्चा बताओ। उसकी पढ़ाई भी खराब हो गई। अच्छा, मतलब कांग्रेस, पढ़ाई भी खराब हो गई। कांग्रेस कह रहे हो? कांग्रेस देखो तो जो किस्मत है, जो क्या करती है? जो फौजी 4 साल नौकरी क्या है, नो बताओ जी, क्या है नौकरी 4 साल की। अगर बच्चा कुछ करे, पढ़ाई भी खराब होगी तो अब ये क्या बार नहीं दी पेंशन जाए, और जो कच्चे पक्के लगे नहीं पेंशन, ये 5 साल में जाए बार बजाय पेंशन, और कर्मचारी की पेंशन को तोड़ रहे, बहाल नहीं कर रहे। और कौन कुछ कहना चाहेगी? आप क्या कह रहे हो? ना बस यही है जो कह रहे हैं वही ठीक है। क्या बीजेपी या कांग्रेस? दोनों में गोलमोल है यार, गोलमोल है। तो जी कुछ लोग गोलमोल बता रहे हैं और कुछ लोग साइलेंट वोट है। आजा भैया, और भी बैठे हैं कुछ नेता, आजा थोड़ा सा स्टॉप कर दियो। अच्छा हो गया पार्क, और इस पार्क से हमें अच्छी बाइट मिल गई है। अब चला दे चलते हुए। आई नहीं, माइक देख लिया भैया चालू है कि नहीं, कदे माइक बंद हो और फिर। राम राम जी। दिल्ली से आ रहा था जी, मैं कहा थोड़ा सा हरियाणा का माहौल चल रहा है इलेक्शन का, और आजकल तो पता है मीडिया सब अपने अपने हिसाब से, मैं कहा हम जमीन पर पूछ के आते हैं क्या माहौल है, पब्लिक क्या सोच रही है, बताओ जी। ये बुजुर्ग आप पूछ लो, आप भी कोई बता दो, कोई बात नहीं, आपकी बात है, सैंपल डाटा है तो इसमें कोई फिक्स थोड़ी है कोई। क्या लग रहा है माहौल, किसका काम किसका वो? कांग्रेस बनेगी जी हमारी। अच्छा, उसके पक्ष में है। अच्छा, बस और कुछ झाड़ू वाला भी जोर मार रहा है आम आदमी ना, इससे खास बात नहीं। गठबंधन में इसके नहीं था कि मैंने कहीं मच्छी हो जाओ, फिर गठबंधन इनका बना नहीं, आज इसीलिए जो ना पीछे रह गए। नहीं तो आपकी तरफ बतेरा रुझान था लोगों का, बाकी अब खास बात कौन है। तो सेंटर में बीजेपी रहेगी, यहाँ स्टेट में फिर दिक्कत पड़ेगी, फिर वो कहेंगे जी ये नहीं करने दे रहा, वो नहीं करने दे रहा। यहाँ तो जी मेरी बात सुनो, कुछ भी बढ़ो, यहाँ बनाओगी कांग्रेस सरकार हरियाणा में, कितना एक में सहमत हो जी? सही है, एक के बात है। ऐसे कैसे एक बात की बना के बैठे, अलग अलग होनी चाहिए, वोट तो साइलेंट है, हमारे इकट्ठे रहे। अच्छा, और राहुल गांधी अपनी जाति बता नहीं रहा, जाति का जनगणना करवा रहा है, क्या कहोगे? ना मेरा जात का। अच्छा, ये फोगाट का मैटर कितना मैटर कर रहा है, जैसे विनेश फोगाट हार गई और अब इलेक्शन, पहले कह रही थी मैं राजनीति में नहीं आऊंगी, अब टिकट दे दी गई कांग्रेस ने। मन नहीं साहब के मेरा नहीं मेरा जी, मैं बताऊंगी। हाँ जी, आप बता दो। फोगाट वाला क्या मैटर राजनीति मना कर रही थी, आ गई तो ठीक करा उसने? क्या कहो? जो विनेश फोगाट है उसने आंदोलन करा था खूब, और फिर वो कह रही थी मैं राजनीति नहीं कर रही, लेकिन अब राजनीति में आ गई, वो कांग्रेस ने टिकट दे दी, तो सही है गलत है? सही है जी, सही है, बिल्कुल सही है। कोई उम्मीद है जीत जाएगी? टिकट के लिए तो आप खड़े हो जाओ भाई साहब। 90% जीतने का आसार है। उसमें जो आंदोलन करा था ना उसने, तो कहा था राजनीति नहीं कर रही, आंदोलन बीजेपी कह रही थी कि आंदोलन कर रही नहीं है, राजनीति कर रही है। आंदोलन कुछ नहीं करा, 100 तरह बदल दिया ना, वो तो जो ब्रजभूषण नहीं है, हाँ उसी के लिए कह रहा, आंदोलन करा था उसके लिए। ब्रजभूषण ने उनको हाँ मतलब उसके साथ कमरे में बुलाया होगा, बलात्कार कराया होगा, या जो भी। जब तो इसको फोगाट को बहुत अच्छा लगा ब्रजभूषण ने, हाँ, लेकिन जब फिर उनकी बिगड़ गई, हाँ, फिर वो खराब हो गया, यही बात है। अब तो टिकट दे दी कांग्रेस ने उसे, उनका कि तू लड़ाओ। अरे टिकट तो रांड की रांड लिया, एक बात है, टिकट तो इस भाई ने कोई नहीं जानता ना, बोला मैं भी टिकट लूंगा, सारा आजाद खड़ा हो जाए, ले हो गया काम। हाँ वो आजाद तो कोई खड़ा हो सकता है। शेयर कर रहे हो जी? मैं कह रहा हूँ माहौल पूछ रहा था, आपसे भी पूछते चलने निकल रहे थे, अभी दिल्ली से आया था मैं, क्या माहौल है हरियाणा में इलेक्शन का? हरियाणा में तो जी कांग्रेस की सरकार आती लग रही है। अच्छा, आओ चलते रहो। कोई विशेष 10 साल हो गए बीजेपी की, ये हमारी या कुछ और बात है? बात यह जी कि बीजेपी ने कराया कुछ नहीं, 10 साल में कुछ नहीं करा। हमारे हिसाब से तो बिल्कुल मतलब जीरो रहा है इनका। पोर्टल जरूर बना दिए इनने, ऑनलाइन कर दिया सारा, ऑनलाइन कर दिया। अब मैं आपको अपनी ही बता देता हूँ, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस में नाम है RAGBIR, उसमें आधार कार्ड में है RAGHBIR, स्पेलिंग मिस्टेक। हाँ, तो मैं SDM ऑफिस गया,
वो बोले कि आपने जी रिन्यूअल के लिए और नेम चेंज के लिए भी देना पड़ेगा। मैंने वो फीस कटवा दी उसकी। फीस कटवाने के बाद फिर जब मैं एसडीओ ऑफिस में गया, वो बोले जी आपने रिन्यूअल खातिर और इसके लिए दे रखा है, आके ये कंप्यूटर तनु का है, आके अखबार में निकलवानी पड़ेगी ये। माँ मन्नत कोई सा बड्डा था काम करना नहीं भाई, ये अखबार में कटवाऊँ तो बोले का कंप्यूटर उठाओगा नहीं जी। उस दौरान गया, मैं कहा मेरा जैसे था न्यू का न्यू कर दो। उन्होंने बोला जी तो आपकी पहली फीस कट गई, ये फीस दूसरे कटेगी तो मैं कुछ कराऊंगा। तो इन कहते ये कंप्यूटर हैं और ये पोर्टल हैं, और मतलब है और कुछ नहीं करा, ये पोर्टल जरूर खोल दिए के आईडी प्रॉपर्टी आईडी है वो खोल दी। उसमें मेरे नाम मतलब है गोहाना के अंदर है 4-5 प्रॉपर्टी हैं और किसी में मेरा नाम नहीं लिख रखा। ये मैं उन्हें क्यों कर दो ठीक कराऊं, कैसे कराऊं, मतलब ये स्थिति। कांग्रेस आएगी तो सही हो जाएगा आपके हिसाब से? हाँ जरूर होगा, ठीक है। झाड़ू वाला क्या डर है? झाड़ू वाले का यहाँ कोई जोर नहीं। झाड़ू वाले कांग्रेस वाले तो समर्थन के चक्कर में थे, उसने कहा कि हम गठबंधन कर रहे हैं। देखो बिना जोर के कर रहे थे समर्थन। देखो फिलहाल तो लोगों के जो मन में है ना वो यही है कि बदलाव हो। तो कांग्रेस से सीएम कौन बनता दिख रहा है? कुमारी शैलजा बनेगी या ये दीपेंद्र हुड्डा या क्या रहा है? आसार तो भूपेंद्र हुड्डा की। शैलजा भी काफी पुरानी में। देखो जी वो तो आला कमान किसको बना दे ये अलग बात है। अच्छा दीपेंद्र हुड्डा की ज्यादा चांस है आपके हिसाब से? ना जी भूपेंद्र हुड्डा के ज्यादा चांस। अच्छा भूपेंद्र हुड्डा दोबारा रिपीट करेगा? मतलब पहले मेरे ख्याल में अब तो लड़का लड़ रहा है उसका। नहीं भूपेंद्र हुड्डा लड़ रहा है। कहाँ से? कलोई से। अच्छा लड़ रहा है खुद? मैं गया था अभी। नहीं दीपेंद्र हुड्डा तो लड़ ही नहीं रहा। वो कह रहा है दीपेंद्र हुड्डा लड़का लड़ रहा है आपसे? वो नहीं लड़ रहा जी। अच्छा चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। वोट वोट तो गिर रहे होगे आप भी, मैं पूछ लें वोट डालोगे आप भी? क्या क्या माहौल चल रहा है, किसका काम सही लग रहा है, कौन सा आता दिख रहा है? भाई हम नहीं बेरा नहीं हैं? बेरा नहीं बेरा ही जो पर बेरा को नहीं बेटा। हाँ। और वो गिरेगा उसके साथ साथ। हाँ किसी का नाम नहीं है इतना। नहीं नाम की नहीं कह रहा, कांग्रेस बीजेपी झाड़ू तीन नहीं पार्टी है मन ये बनी कोई बात नहीं। हमने नहीं सुनी भाई की बताई। हाँ अभी कोई मतलब परिवार के साथ ही जो मामला बनेगा, जिस एक गिरेंगे एक साथ ही है। हाँ यहाँ तो सही बेटा, परिवार के साथ हैं बेटा हम तो। बढ़िया है ना, होना ही चाहिए। लेकिन मतलब अभी समझ में ना आ रहा कुछ भी, कहाँ परिवार कहाँ जा रहा है? नहीं समझ में आ रहा। ना कोई नहीं समझ में अभी समझ में आ रहा नहीं आ रहा अभी परिवार क्या कह रहा है? कुछ कहता तो होगा, बात तो करता होगा ना? कुछ नहीं कहता। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है जी गोहाने के एक पार्क से, कौन सा पार्क था भाई ये, याद है कुछ नाम? चलो मैं दिखाता हूँ। हाँ जी आपसे बात होगी? नहीं हुई आपसे बात? अरे कुछ तो बोल दो, दिल्लीदार है हम भी, मगर वही पूछ लें हरियाणा वाला किसे जिता रहे हैं इस बार, किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी की। क्या माहौल चल रहा है, किस कारण? 10 साल हो गया अभी वहाँ बैठे, कई दिनों का ये कर दिया वो कर दिया ये कर दी, महंगाई कर दी, घनी बढ़िया नौकरी दे रखी है इंसानियत ने। अच्छा ईमानदारी है? बिना पीछा नौकरी लग गया जी, किससे के ईमानदारी के लग गया, गरीब लग गए। और दूसरा ये विनेश फोगाट आंदोलन कर रही थी और राजनीति में आ गई, इसके ऊपर क्या विचार? लोग नाराज हैं कुछ उससे? ना तो इतना ज्ञान हो गया पर ना और गांव तो नू है, गांव में 50-60 नौकरी फ्री लगी। उस नौकरी एक मेन मुद्दा है, ईमानदारी है उसमें। हाँ ईमानदारी बिना पीछे लगी, जो किसी के राज में कभी ना लगी। नहीं किसी के राज में लगी। तो ये फिर खट्टर चेंज क्यों कराया? जब इतना बढ़िया काम चल रहा था इन्होंने चेंज क्यों कराया खट्टर? क्या लग रहा है? घनी ईमानदारी में नशबंदी लोगों ने। अच्छा तो श्रेणी में कुछ श्रेणी भी सही उस जितना खट्टर जितना तो ईमानदार नहीं मिलेगा, आगे भी नहीं और पहले भी नहीं है। अच्छा बस जिस जलना वो जलेगा, नहीं तो जो उसकी ईमानदारी थी ना, उसकी ईमानदारी तो आज थी मारे शायद ना तो आया ना गा। तो उसने उसके भी आगे पीछे कुछ नहीं, श्रेणी भी उसी इतना ईमानदार नहीं रहा शायद जितना वो ईमानदार था। तो उसकी ईमानदारी के कारण मतलब इतने पीछे इतने नौकरी लग गई, मतलब बिना पीछे जमा चागा कब भी नहीं पे। हमारा भाई खुद लग रहा है।
एक भी चाह कप नहीं पिया इस कितने बार सेंटर मोदी से भी उन लोग डाउन कर दिया, 300 से 240 कर दिया, मतलब क्या लग बनने रहा तो है? पब्लिक से कारण क्या लग रहा है वैसे? कारण तो ये है कुछ तो जबरदस्ती होगी, बूथ कैप्चरिंग होगी, अच्छा ज्यादातर ये है हरियाणा में। तो अच्छा। में फिर 10 साल में थोड़ा बहुत जीव उतर जाए है आदमी का, तो इस वही करके तो वही दिख रहा है स्टेट में, फिर लेकिन वो ये कि सेंटर में बीजेपी स्टेट में हो, फिर काम नहीं होने, फिर आगे हाँ वही दिक्कत बढ़ेगी। बीजेपी सोच अलग अलग है, हम तो बीजेपी में राजी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम जी। तो ये है, देखिए कुछ रैंडमली लोगों से बात की है गोहाना में। अभी मैंने दिखाया अपना वो स्कूल जहाँ पे मैंने स्कूलिंग की है 8, 9, 10, और वहीं पर ही कुछ दूरी पर ये पार्क। तो ये गोहाना में जितने भी लोगों से बात की आपके सामने मैंने रखी, और ये है पार्क डॉक्टर मंगल सेन हर्बल पार्क से ये रिपोर्टिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वीडियो लो जी, आपको गोहाना की जो जलेबा है उसकी दुकान दिखाते हैं। ये है जी गोहाना की जो सर रहा है इसी चक्कर में।